पिछले क्लास में हम पतझड़ के वन बता दिए थे, वेस्ट बंगाल के वनों के नाम बता दिए थे। हाँ, वनों के नाम में सबसे ऊपर वाले स्थान पे कैसा वन पाया जाएगा? पर्वतीय वन। सबसे नीचे में ज्वारीय वन, ज्वारीय या तटीय वन। अब बीच वाले मध्य वाले हिस्से में पतझड़ के वन। कलकत्ता के श्रीरामपुर में कौन सा वन पाया जाता है? पतझड़ के वन। क्या यहाँ पे नुकीले पत्तेदार पर्वत ये दिखाई देते हैं? पर्वत नहीं दिखाई देता है यहाँ पे, दक्षिणी साइड में नहीं दिखाई देता, आगे दिखाई देते हैं। पर्वत के साइड में कोरधारी वन दिखाई देते हैं, है ना। कौन कौन से नाम है पर्वतीय वन में? देवदार और हेमलॉक, फॉर, पाइन नहीं बताया गया था। रोडोडेंड्रोस। हाँ, पतझड़ में साल, सैगोन, शीशम, बांस, महुआ। अभी याद आ रहा है? हाँ, अभी याद आ रहा है तुम लोग को? खाली एक ही वो लड़का को याद है, बाकी सब यहाँ पे निर्जू है। निर्जू की तरह मार भी खाएगा। समझ में आ गया? अगर ध्यान से नहीं पढ़ाई हुआ ना, निर्जू देखते हो कैसे पिटाता है, वैसे ही पिटानी होगा। अब पश्चिम बंगाल के कुछ फसलों के बारे में देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए। पश्चिम बंगाल की कुछ फसलें। पश्चिम बंगाल में आर्थिक क्रियाकलापों के हिसाब से अगर देखें तो पश्चिम बंगाल में चावल के अतिरिक्त तो और भी खेतियां होती हैं, जैसे चाय। चाय की खेती होती है कि नहीं होती? चाय की खेती होती है, चाय होता है, आलू होता है। और चावल के अतिरिक्त ये सब खेतियां होती हैं। चावल तो मुख्य रूप से होता ही है, 77% लगभग होता है। कितना होता है? 77%। ठीक है, लेकिन देश के कुल कृषि योग्य में होने में 3.1% भाग पश्चिम बंगाल में ही है, जबकि यहाँ देश के कुल खाद्यान्न का 8.2 उत्पादन प्रतिशत होता है। चावल यहाँ उत्पन्न होने वाली प्रमुख खाद्य फसल है। यहाँ पे चावल क्या होती है? सबसे ज्यादा उत्पन्न होती है, ये सबसे ज्यादा खाए जाते हैं। ठीक है, खाद्य फसल का मतलब क्या होता है? जो सबसे ज्यादा खाया जाता है। चावल बहुत ज्यादा खाया जाता है, बंगाली लोग सबसे ज्यादा चावल खाते हैं। अब बिहारी लोग यहाँ पे जो बसा हुआ वो लोग तो रोटी वोटी वगैरह खाता है। ठीक है, और राशन में भी देखना चावल ही मिलता है। रोटी वो गेहूं हटाइए दिया है, मेरे यहाँ से तो गेहूं हटा दिया है। गेहूं बोलता है कि आप लोग को नहीं मिलेगा, जिसका सादा कार्ड है, लंबा वाला सादा कार्ड है ना, जिसको उसको नहीं मिलता है। आप लोग को मिलता है, गेहूं मिलता है। किसको किसको गेहूं मिलता है? बस देख रहा कितना कितना कम है। ठीक है, सबको तुम लोग को चावल मिलता है, खाली चावल खाती है, फिर भी मोटा नहीं रही है। क्या पता क्या खा रही है। चावल और खाने में मोटाई बहुत ज्यादा आ जाता है ना। चावल और उतना नहीं खाना चाहिए। तो बताइए, बंगाल की प्रमुख खाद्य पदार्थ का नाम क्या है? चावल है। चावल यानी राइस, राइस। ठीक है, राइस है। इसके अतिरिक्त और क्या क्या होता है? चाय होता है, आलू होता है, और क्या होता है? फल, आम भी होता है। आम भी मतलब फलों में देख लिया तो आम वगैरह, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अरे यहाँ पर हर चीज का फसल होता है, हर चीज फसल जो उगा दोगे सब हो जाएगा, है ना। ये बहुत अच्छा मिट्टी यहाँ पे पाया जाता है। तो सबसे पहले क्या देखा जाए? चावल देखा जाए। सबसे पहले क्या देखा जाए? चावल। चावल को हम लोग इंग्लिश में राइस कहते हैं। राइस यहाँ पर तीन प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? तीन। देखिए, चावल की खेती सबसे ज्यादा अगर कहीं पर होता है भारत में तो कहाँ होता है? बंगाल में होता है। कहाँ होता है? बंगाल में। कितना परसेंट होता है? 77% होता है। कितना परसेंट? 77% अकेले चावल की खेती ये करता है वेस्ट बंगाल। समझ में आ गया? वेस्ट बंगाल। इसीलिए चावल यहाँ पे मुख्य बात। चावल, चावल और मछली, माछ भात। माछ भात खाबो, माछ भात खाबो, है ना। माछ भात खाबो, तो माछ और भात 40 रुपया में आपका पेट भर जाएगा। 40 रुपए में आज भी माछ भात मिलता है, एकदम चारा पोना मछली मिलेगा और भात देगा इतना, एक कटोरी। और ऊपर से चौड़चौड़ी, आलू का चौड़चौड़ी रहता है। बिहार वार में नहीं मिलता, बिहार यूपी वगैरह साइड में नहीं मिलता है आलू का चौड़चौड़ी। आपको 100 रुपया अगर आप दिन का कमाते हैं ना, या फिर 200 रुपया, एक दिन का 200 रुपया कमाते हैं, तो आपका 100 रुपया में आराम से खाना पीना हो जाएगा। 100 से 150 रुपया में 3 बेला का खाना मिल जाएगा।
यहाँ पे इतना भयानक पूरी बनाता है कचौड़ी, खाओगे 3-4 को कचौड़ी खा लोगे ना, पेटवा ऐसे लगेगा कि फूल गया है, खाने को मन ही नहीं करेगा, दोपहर का खाना ही नहीं खाने का मन करेगा। सीबूता का कचौड़ी खाओ, सीबूता का कचौड़ी बगल में कचौड़ी का दुकान है, ठीक है, उसमें हींग डाल के बनाता है, ठीक है, सीरीज तल्ला में, सीरीज तल्ला के साइड से जाओगे ना तो वहां पे मिलेगा, तो वहां पे कचौड़ी का दुकान है, वहां पे खाओगे एकदम पूरा जैसे लगेगा कि दिन भर पेट भरा ही है, ठीक है। रात को एक बार भूख लगेगा, रात को एसिडिटी बना देता है, का पता का है, कोई भी कचौड़ी खाता है उसका तो हींग का कचौड़ी देता है, जबकि हींग डालता है कि खाना पचे, लेकिन खाना पचबो नहीं करता है, ठीक है। कचौड़ी वचौड़ी नहीं खाना चाहिए। आलू आलू भी देखना बहुत अच्छे तरीके से खेती हो जाती है, तारकेश्वर के साइड आलू की खेती अच्छे से तरीके से, चाय तो होबे करता है असम मौसम साइड में, ठीक है, असम वगैरह में। तो चावल को अगर देखा जाए तो भारत में पहला स्थान किसका है, पश्चिम बंगाल का, कितना परसेंट, 77%, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रमुख कृषि फसलें किसके, वेस्ट बंगाल के प्रमुख कृषि फसलें, ठीक है, वेस्ट बंगाल की प्रमुख कृषि फसलें, ठीक है। कहाँ कहाँ पर होता है, ये भी सब हम लोग याद कर लिया जाएगा, कहाँ कहाँ पर होता है, ठीक है। आगे बढ़े, तो कुछ बिहार में होता है, अलीपुरद्वार में होता है, जलपाईगुड़ी, उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर, इधर 5 को जगहों पर होता है। इसमें से अलीपुरद्वार में उतना ज्यादा नहीं होता, दक्षिण साइड में होता है, कुछ बिहार में तो पूरे होता है, ठीक है। तो कुछ बिहार, जलपाईगुड़ी, उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर, इन सब जगहों पे क्या होती है, चावल की खेती होती है। यहाँ पे पुरुलिया, बांकुड़ा, बर्धमान नहीं, नदिया, ठीक है, पुरुलिया, बांकुड़ा, नदिया, पुरुलिया, बांकुड़ा, नदिया, झारग्राम, पश्चिमी मेदिनीपुर, और यहाँ पे तुम्हारा हुगली, पूर्व मेदिनीपुर और साउथ 24 परगना, ठीक है, साउथ 24 परगना, इन सब जगहों पे क्या होती है, चावल की खेती अच्छे हो जाती है। सबसे ज्यादा चावल की खेती अगर कहीं पर होती है, मतलब पश्चिम बंगाल में भी सबसे ज्यादा, तो ये दक्षिणी साइड में होती है, क्योंकि यहाँ पे दोमट मिट्टी पाई जाती है, दोमट मिट्टी में चावल बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है, समझ गया। अगर इस सब जगहों पे जाएंगे तो चावल की खेती इस सब जगहों पे भी होती है, लेकिन उतने खास कंडीशन से नहीं, ठीक है। हुगली में भी बहुत अच्छे तरीके से होती है, हुगली में अगर चल जाओगे इधर, मतलब किधर, तारकेश्वर लाइन के साइड, तारकेश्वर लाइन के साइड मिल जाएगा चावल की खेती, वहां पे भी धान, चावल, धान समझ में आया, चावल नहीं धान की खेती, धान से ही तो चावल निकलता है, चावल की खेती कर दोगे डायरेक्ट, धान की खेती, ठीक है। तो धान जो होता है इन्हें 3 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, 3, आउस, अमन और बोरो, आउस, अमन और बोरो, अमन और बोरो, आउस, अमन, बोरो, याद रहेगा, आउस, अमन, बोरो, बोलिए कौन कौन सा, ठीक है। छिलका सहित चावल को हम लोग क्या कहते हैं, धान कहते हैं। जब छिलका एक साथ रहेगा ना तो उसको क्या कहते हैं, धान कहते हैं। तो देखना काट कुट के लेके आता है, और लिया के खूब खूब जोर शोर से मारेगा, ठीक है। चावलवा बहुत खतरनाक होता है, बहुत ढीठ होता है बेचारा। ये क्या करता है ना, सुनो, ये क्या करता है, अगर इसको ठीक तरीके से पानी नहीं मिला तो ये फूलेगा नहीं, अब फूल के छोटा छोटा रह जाएगा, फूल वो नहीं करेगा, छोटा छोटा रहेगा, उसको अरवा चावल में बदला देते हैं। अरवा चावल होता है ना, अरवा चावल एकदम छोटा छोटा होता है, और बहुत मोटा भी नहीं होता है, पतला पतला टाइप, खीर बनाने के लिए काम में आता है अरवा चावल, ठीक है, पूजा उजा में भी डाल दिया जाता है। उसी के साथ आउस, अमन, बोरो जो होता है, अलग अलग प्रकार के चावलों को खेती होती है, अलग अलग प्रकार के, जिसमें से आप लोग 3-4 प्रकार के चावल देखे होंगे, बताइए तो कौन कौन। एगो भुजिया चावल कहते हैं, भुजिया चावल जानते हो, जो खरीद के लेके आते हैं बाजार से, ठीक है, इतना बड़ा बड़ा दाना टाइप का होता है, ठीक है, एक मिनी केट होता है वो छोटा है, और एक राइस, बड़का सा राइस बोला जाता है, राइस, बिरयानी बनता है, बिरयानी वाला चावल, ठीक है, बिरयानी वाला चावल बोलता है, बिरयानी वाले चावल दे देते 100 रुपए किलो। एक बासकटी होता है, बासमती होता है, कटी अलग है, मती अलग है बासकटी, ठीक है, मिनी केट छुटका वाला, वही सबसे ज्यादा खाता है आदमी लोग, मिनी केट 40-42 रुपया किलो मिल जाता है ना, तो वो हो जाता है। और कोई 40 रुपया, कितना रुपया दाम है, 50 रुपया हो गया, हम लोग 42 रुपया खाते, हम लोग कम दामी खाते। राशन का जो चावल मिलता है ना, राशन के चावल में उसको मिला के फेंट के खा लिया जाता है, का राशन का चावल थोड़ा मोटा होता है, ठीक है, और उधर भुजिया वाला चावल थोड़ा सा पतला होता है, ठीक है, तो उसमें मिला के खा लिया जाता है। कोई कोई तो राशन का चावल फाक देता है, जैसे ये लोग, नहीं तू भी लोग अमीरी, बाप रे बाप, हाँ, दोनों मिला के मेरा ये सब खाता है, ठीक किया, लेकिन ज्यादा चावल नहीं, हम लोग का दोपहर में खाता है सब कोई ना, दोपहर में खा के इसे सो जाएगा, सूतेगा पेट निकाल लेगा वज्रासन पे बैठना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे चावल की खेती क्यों इतनी अच्छी हो जाती है, क्योंकि दक्षिण साइड में आपको बे ऑफ बंगाल मिल जाएगा, हवा भी मिल जाता है, और साथ साथ पानी भी मिल जाती है। अब पानी में क्या होता है, खनिज पदार्थ, उपजाऊ मिट्टी, समतल जमीनें सब मिल जाती है, यहाँ पे समतल जमीन वगैरह भी है, ठीक है।
इसलिए यहाँ पर, और आपको सस्ते श्रमिक भी मिल जाएंगे, ठीक है, जो खेती कर देंगे, आपका अधिया ले लेंगे। अधिया बोलते हैं ना, अधिया मतलब आपका 5 बीघा जमीन है ना, अगर मान लीजिए 5 बीघा जमीन पे 2 बीघा जमीन पे आप धान की खेती कर दिए, धान, ठीक है, और 100 किलो चावल निकला, तो उसमें से 50 किलो जिसका था खेत उसका, और जो बुआई किया है उसका, पशु अधिया में मान जाता है, और अलग से पैसा नहीं लेता है, उतना ही चावल दे दिए उसको, 50 किलो चावल दे दिए, हो गया काम, ऐसे भी हो सकता है ना। गाँव में ऐसे होता है, खेत जो मान लो कि शहर और में है ना, तो शहर में उसको दे देता है, खेत है, चलिए बाप दादाओं का खेत है, आराम से दे देते हैं, खेती वो भी करेगा, कुछ बचेगा तो उसमें से हमको भी दे देगा। तिलहन उलहन की हुई ना खेती, तो मान लो कि 10 किलो तेल निकला फिर आके सरसों का तेल, तो उसमें से 5 किलो उसको, 5 किलो उसको चल जाएगा, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो चावल जो किसको कहते हैं, धान किसको कहते हैं, जो छिलका सहित चावल आता है उसे धान कहते हैं, और जो छिलका हटा देंगे तो क्या कहलाएगा, चावल कहलाएगा। चावल पश्चिम बंगाल में उगाए जाने वाली प्रमुख खाद्य फसल है। इसके उत्पादन में पश्चिम बंगाल में भारत का पहला स्थान है, भारत में ये पहला स्थान है, किसका, चावल, चावल का नहीं रे, वेस्ट बंगाल का, वेस्ट बंगाल का चावल उत्पादन में कैसा है, पहला स्थान। अब पहले नंबर पे कौन है देश, पहले देश कौन है, चाइना, चाइना चावल उत्पादन में पहला नंबर पे आता है। उसके दूसरे नंबर कौन आता है, अमेरिका, उसके बाद हम लोग आते हैं। भारत देश बहुत पीछे है, बंगाल सबसे क्या है आगे, तो आपको भारत का पढ़ना है मेनली। यहाँ कुल कृषि भूमि के लगभग कितना परसेंट, 77% भाग पे चावल होती है। पश्चिम बंगाल में चावल के 3 किस्में है, आउस, अमन, बोरो, आउस, अमन और बोरो, ठीक है। तो पहले हम किसको बता दें, अमन को बता दें, अमन, आउस, बोरो, ऐसे लिख दें, अमन, आउस और बोरो, एक ही बात है, आउस, अमन, अमन, आउस और बोरो, ठीक है। बताइए अमन कब बोया जाता है, देखो लिखा है, अमन की खेती मई से जून में, मई से जून, मई से जून, और कब काट ली जाती है, नवंबर से दिसंबर के महीने में, किस महीने में, नवंबर से जनवरी के महीने में, नवंबर से जनवरी के महीने में, ठीक है। बताइए कब कब बोई जाती है, मई से जून के महीना में बोया जाता है। आप याद करिए, मई और जून के महीना में बरसात चालू हो जाती है, और चावल को क्या चाहिए, बरसात का पानी, बरसात का पानी जब तक नहीं मिलेगा तब तक होगा नहीं, बहुत ढीठ होता है ये, ठीक है। तो मई जून का, कब काट ली जाती है, नवंबर जनवरी के महीने में काट ली जाती है, वह बनता है पोरवा, पोरा, पोरा, बिचाली, पूरा समझते हो, बिचाली, ठीक है, तो इसी आग ताप देता है, काट के लेके आता है। देखो मई जून के महीने में एकदम काटा, काट के लेके आएगा, सॉरी बोया, और एकदम नवंबर दिसंबर के महीने तक एकदम ठंडा पड़ जाता है, काट के लेके आता है, लिया तो बिचाली मार दे, जला दो, जला देता है, उसमें आग ताप लेता है, उसमें भौरी चोखा भी बन जाता है। भौरी चोखा जानते हो, एगो लिट्टी होता है, चावल का भी बनता है लिट्टी, और आटा का भी बनता है। भौरी का मतलब है उस आटा को लेके आइए, उसमें सत्तू भरिए, एकदम बढ़िया से मांसों के टाइप का खाइए, टान के, चिकन उकन के साथ मार दिया जाता है भौरी और चोखा ना। ज्यादा मुंडी हिला रहा है, मतलब खाया है, बिहार का तो खाई भी नहीं करेगा, बिहार का मुख्य खाना है वो, सभी कोई खाता है, लिट्टी, लिट्टी नहीं खाता है, लिट्टी चोखा, हाँ। तो देखिए अमन की फसल जो होती है वो कब, मई जून के महीने में प्रारंभ होती है, और नवंबर से जनवरी के मध्य में फसल को काट ली जाती है। आउस जो होता है इसको कब, अप्रैल मई के महीने में बोया जाता है, अप्रैल में बोया जाता है, और अगस्त और सितंबर तक क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है, कौन सा, आउस। अब बोरो, बोरो अगस्त से दिसंबर ना, सितंबर का है बोल रहा है, दिसंबर है बोला, चलो देखो अप्रैल महीने के में बोया, और अगस्त से दिसंबर महीने में काट लिया जाता है। बोरो, बोरो यह फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है, अंत गड्ढों में बोई जाती है, अतः मार्च से जून तक काट ली जाती है। बताइए वह ऋतु कौन सी ऋतु में, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु में बोई जाती है, वर्षा ऋतु में बोई जाती है, कब से, मार्च से लेकर जून तक काट ली जाती है, ठीक है, याद रहेगा। अमन कब से कब बोया जाता है, मई से लेकर जून तक, कब काट ली जाती है, नवंबर से आउस, अप्रैल में बोई जाती है, अगस्त दिसंबर में काट ली जाती है। बोरो वर्षा ऋतु में बोई जाती है, और
इस चावल में कुल उपज केवल 1% भाग ही प्राप्त होता है। इस चावल में, पूरे टोटल चावल में केवल 1% में ही सब कोई खा लेता है पश्चिम बंगाल में, 1%। अब क्या क्या अनुकूल दशाएं चाहिए इन चावल को उत्पादन करने के लिए? तो मिट्टी होना चाहिए अच्छा खासा, मिट्टी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? उच्च तापक्रम होना चाहिए। जब तक उच्च तापक्रम नहीं होगा तब तक ये क्या होता है, देखना बिचाली कैसा हो जाता है, भारी हो जाता है, पानी में जैसे ही पड़ता है भारी हो जाता है। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए? तापक्रम चाहिए। तापक्रम अगर ज्यादा रहेगा तो अच्छे तरीके से पकेगा, नहीं तो वो फूल जाएगा उसी में, वर्षा का जल से। वर्षा का जल से तो वो बड़ा होगा। सबसे पहले तो रोपनी किया जाता है, एक तो बीज काट के लेके आओ पूरा उठा के जड़ सहित, और उसके बाद लिया के हरा हरा बीज होता है उसमें धर के बोया जाता है, और सीधा सीधा लाइन बाय लाइन बोना चाहिए, ऐसे बोना चाहिए। ठीक है, ऐसे बुआएगा तभी होगा, समझा? नहीं तो अगर अलग हट गया ना, अलग हट गया तो वो नहीं होगा, ढीठ है, बड़ा बहुत ढीठ है, खचड़ा भी होता है चावल। अगर सीधा सीधा बोए ये होगा ठीक से। अगर मान लो एगो ऐसे बोए, एगो ऐसे, ठीक है, मान लो इधर पे कोई रखा है ना, तो देखना लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन सभी कोई रहता है, इसके एक बगल में रहेगा, उसको बोएगा। ठीक है, अब वो के पूरा लास्ट तक जाता है। अब ये धीरे धीरे फिर बड़ा होता है, बड़ा होता होता इतना बड़ा हो जाता है, उसको काट लिया जाता है। बहुत बड़ा नहीं, यहाँ तक होता है सही, ठीक है, कमर तक होता है, कमर के ऊपर तक होता है। तो उच्च तापक्रम चाहिए, कर्क रेखा के समीप पड़ता है। जो चीजें कर्क रेखा पर आएगी वहां पे चावल की खेती अच्छी हो जाएगी। और 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर कितना तापक्रम चाहिए? 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो देखा जाए कौन कौन सी चीजें जरूरत है। अनुकूल दशाएं, अनुकूल दशाएं, अनुकूल दशाएं, अनुकूल दशाएं क्या क्या है? अनुकूल दशाएं क्या क्या है? सबसे पहले तो उच्च तापक्रम, उच्च तापक्रम। उच्च तापक्रम में कितना तापक्रम चाहिए? 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और बंगाल का अधिकांश भाग किस रेखा पर आती है? कर्क रेखा पर आती है। तो चिंता करने का कोनो बात नहीं है, कर्क रेखा पर सूरज आएगा और गर्म करके चल देगा, समझा? तो कर्क रेखा पर तो सूरज आता ही है, और कर्क रेखा पर बंगाल पड़ता है, बता देना। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल के किन राज्यों से होकर गुजरता है, किन डिस्ट्रिक्ट से होकर? पुरुलिया, झारग्राम, मारेंगे गधा, झारग्राम कैसे चला गया? पुरिया, बांकुड़ा, पूर्व बर्धमान और रंजिया, ठीक है, इन सब जगहों से होके गुजरता है। तो वहां पे चावल की खेती अच्छी नहीं हो जाएगी? पुरुलिया में भी अच्छा होता है। और क्या चाहिए? अधिक वर्षा चाहिए, उच्च तापक्रम तो चाहिए ही, और साथ साथ क्या चाहिए? अधिक वर्षा, अधिक वर्षा, अधिक वर्षा होना चाहिए, ताकि वर्षा में जो धान की खेती है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है, तो अधिक वर्षा में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक क्या होना चाहिए? वर्षा होनी चाहिए। 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। चावल का पौधा जल का प्रेमी होता है, जल का प्रेमी, एकदम जल चाहिए ही चाहिए। और जब तक वर्षा नहीं होगा तब तक वो धान होगा नहीं। जितना पानी तुम लिया के दे दो, खारा पानी ले आओ, चाहे ट्यूबकल का पानी लेके आओ, चाहे चापाकल का पानी लेके चलाओ, या फिर चाहे वो देखना नीचे से पानी ले आके ना बोया जाता है पूरे खेत में, पाइप से, पाइप द्वारा, नहरों द्वारा, उससे नहीं। वर्षा का जल चाहिए ही चाहिए। ठीक है, स्पेशली किसके लिए वर्षा का जल चाहिए? आई अमन के लिए। मई और जून के महीने में, मई और जून के महीने में बरसात हो जाती है, लगभग चालू हो जाती है बंगाल में, नहीं चालू हो जाता है। और देखना अप्रैल में तो गर्मी गर्मी रहता है, तो गर्मी में कौन बोया जाता है? आउस। और वर्षा ऋतु में बोरो और अमन, बोरो और अमन। वर्षा ऋतु चालू होने पर कौन बोया जाता है? अमन। ठीक है, और चालू हो गया रहता है और खूब घनघोर वर्षा होती है तो कौन सा? बोरो। अप्रैल महीना में आउस, समझा? आउस। ये भी बहुत डीट है, समझ में आ गया? अधिक वर्षा होनी चाहिए, कितना सेंटीमीटर? चावल का पौधा किसका प्रेमी है? किस जल का? वर्षा के जल का। बताइए कितना सेंटीमीटर, कितना डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए? क्यों उच्च तापक्रम होता है बंगाल में? क्योंकि कर्क रेखा के समीप पड़ता है ना? पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसूनी हवाओं के काफी क्या कर देती है? वर्षा कर देती है। पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल का जो एरिया है इसी बगल में तो है बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे है ना बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल का जो हिस्सा आ जाता है, ये वाला जो हिस्सा है बे ऑफ बंगाल का, ये बे ऑफ बंगाल में जो हिस्सा आ जाता है, इसके कारण क्या होता है? यहाँ पे दक्षिणी मानसून होते हैं, दक्षिणी मानसून। ये मानसून की वजह से क्या हो जाता है? बरसात हो जाती है। और एक बताए थे लौटते हुए मानसून से भी वर्षा होती है, तो लौटते हुए मानसून से भी वर्षा हो जाती है। सब का सब इधरे बादल घेर देता है, खूब बरसों घनघोर वर्षा होती है। ठीक है,
अभी तो खैर नहीं हो रहा है ना, अभी बरसात उतना ज्यादा नहीं हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग भी तो है, सब बादल खा जा रहा है, का पता कौन बादलों खा ले रहा है। उपयुक्त मिट्टी, और क्या चाहिए, उपयुक्त मिट्टी। बंगाल में कोई मिट्टी का कमी है बाबू, जलाकर लौट सब मिट्टी मिलता है, नहीं मिलता है, जलाकर लौट नहीं मिलता है, बताइए तो। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी, लटराइट मिट्टी, सब मिट्टी मिलता है। और सबसे भयानक का जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी जल के द्वारा उड़ाई गई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, उनमें से दोनों मिट्टी, नवीन जलोढ़ और प्राचीन जलोढ़, दोनों तो जलोढ़ मिलता है, ठीक है। दोमट मिट्टी भी मिल जाता है जलोढ़ मिट्टी से, ठीक है। तो चावल की कृषि के लिए ऐसी मिट्टी भी आवश्यकता पड़ती है जिसकी आर्द्रता ग्रहण करने की शक्ति ज्यादा हो। आर्द्रता का मतलब होता है नमी, हवाओं से क्या चुरा लेता है, नमी चुरा लेता है। पश्चिम बंगाल में निचले मैदानों में अधिकांश भागों पर निर्माण में गंगा व उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों से, चिकनी मिट्टी से हुआ है, अतः यह भाग समतल और उपजाऊ है। यानी पश्चिम बंगाल का कलकत्ता वाला एरिया भी क्या है, समतल और उपजाऊ है। पश्चिम बंगाल के किसी भी एरिया में चल जाओ, ये वाला एरिया छोड़कर अगर उत्तर दिनाजपुर या मालदा से नीचे की तरफ देखेंगे तो ये सब क्या है, उपजाऊ है, ठीक है। जहां पे पुरुलिया, बांकुड़ा, बीरभूम, उसके बाद नदिया, पश्चिमी मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, हुगली, हावड़ा, सब जगहों पे किसकी खेती हो जाती है, धान की खेती हो जाती है, समझ में आ गया। लेकिन मेन मेन हिस्सों में कहां पर, मेन हिस्सों में कहां पर, इसको देखेंगे, मेन हिस्सों में कहां पर आगे देखेंगे, अभी बता देते पहले ये वाला। तो बताइए, मिट्टी की आवश्यकता है, जरूर है, मिट्टी आराम से पाई जाती है, आराम से पाई जाती है, ठीक है। अधिकांश भागों में किसके लिए, गंगा और उसकी सहायक नदियों से, उसकी सहायक नदियों। तो दामोदर एक सहायक नदी है, गंगा और उसकी सहायक नदी। अच्छा, हुगली नदी भी है कि नहीं, हुगली नदी के किनारे भी हो जाता है, खेती हो जाती है आराम से। चावल की खेती होती कि धान की, धान का, ठीक है, सब धान धान, चावल चावल खाली बोल रहा है। अच्छा, सिंचाई की सुविधा है कि नहीं है, सिंचाई की सुविधा है भाई, सब जगह सिंचाई की सुविधा है, हल वगैरह तो अभी भी है, चलाया जाता है, हल, ट्रैक्टर, सिंचाई की सुविधा है कि नहीं, नहर के द्वारा। दामोदर घाटी परियोजना बनाया गया है, सिंचाई की सुविधा के लिए क्या बनाया गया है, दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना किसके ऊपर बनाई है, दामोदर नदी पर बनाई गई है, किसके, दामोदर नदी पर बनाई गई है, समझ में आ गया, दामोदर नदी पर। तो दामोदर नदी पर क्या बनाया गया है, दामोदर घाटी परियोजना। घाटी किसको कहते हैं, दो पहाड़ों के बीच में जो थोड़ा गांव बस जाए, छोटा मोटा गांव बस जाए, तो उसको क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। तो वी आकार की घाटी तो क्या मैदानों में पाई जाएगी, मैदानों में नहीं पाई जाती, कहां, पर्वतों पर पाई जाती है। तो यहाँ पर घाटी बनाया गया है, ठीक है, जो कि नदियों के द्वारा काटे गए जो भूमिया है ना, उधर पे बना दिया गया है, बगल बगल में अपना घर और बना के सब कोई रहता है, और उधर पे चावल वावल की खेती हो जाती है। बाढ़ में चावलवा बढ़ भी जाता है, बाढ़ कभी ज्यादा जोर से आ जाता है ना, बढ़ जाता है, इसीलिए मालदा पे क्या लगाया गया है, बैराज लगाया गया है, ठीक है। कौन सा बैराज, फरक्का, फरक्का डैम, फरक्का डैम को क्या कहते हैं, बैराज कहते हैं। तो उस पर बैराज लगाया गया है ताकि पानी को क्या कर सके, बचाया जा सके, ठीक है, खेतों को बचाया जा सके। तो दामोदर घाटी परियोजना कहां पे लगाया गया है, पश्चिम बंगाल में। और अन्य नहरों में सिंचाई की सुविधा हो जाती है, और यहाँ पे क्या मिल जाता है, सस्ता श्रम, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, सस्ता श्रम, सस्ता श्रम मिल जाता है कि नहीं। अभी बता दो, तुम लोग में से अगर किसी को बोल दिया जाए कि हम तुमको 25,000 रुपया दे देंगे, जाओ मेरा खेती थोड़ा सा कर दो, ठीक है, 7 दिन के आराम से खेती है, बस 7 दिन, 7 से 8 दिन। अगर सब कोई मिल के, तुम लोगों में से सब कोई मिल के भी करेगा ना, तो 1 बीघा खेत जोत देगा आराम से, ट्रैक्टर वैक्टर दे देंगे, सब चीज दे देंगे, ठीक है, ऊपर से 25,000 रुपया भी, 25,000 रुपया में आराम से खेती कर देगा, नहीं कर देगा, 25,000 ज्यादा ही बोल दिया, 10-12 हजार में दीजिए ना, मेरा मेकअप का पैसा निकल जाएगा। खेती है ना करना है, पहले जला लेंगे मुंह, और उसके बाद क्या करेंगे, फिर अभी लगा लेंगे, मेकअप कर लेंगे। लड़का लड़की दोनों, अभी दोनों करता है, जो कलुआ हुआ और ज्यादा करता है गोरा होने के लिए। तो सस्ते श्रम मिल जाते हैं कि नहीं, आराम से मिल जाते हैं। चावल की कृषि में मशीनों का प्रयोग बहुत ही कम होता है, ये बहुत सुसुप्त पौधा होता है ना, ठीक है, सुसुप्त मतलब समझते हो, एकदम सुटकल टाइप का, इसको थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया ना, नहीं उगेगा, तो झड़ जाएगा अपने से। अब बहुत कठिनाई से इसको बोया जाता है,
बोने के बाद जब काट उठ के लेके आओगे ना तो इसको ओसाया जाता है, ऐसे ऐसे पूरा करके। एगो तुम्हारा सूप टाइप का होता है, सामने में हवा वगैरह पंखा वगैरह चलना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद उसको लेके ऐसे गिराया जाता है ताकि सूखे, ठीक है। गेहूं के साथ भी ऐसे ही किया जाता है, गेहूं और चावल दोनों के साथ। चावल की कृषि में मशीनों का प्रयोग बहुत कम होता है। इसकी कृषि का अधिकांश भाग हाथ से ही किया जाता है, ठीक है। कितना बड़ा भी मशीन लेके चल आइए, लेकिन जितने अच्छे तरीके से आप हाथ से उस रोपनी को कर पाएंगे उतना अच्छा मशीन नहीं कर पाएगा। अब मशीन में तेल उल रहता है, धुआं रहता है, उस पूरे उसके खनिज पदार्थ को क्या कर देता है, नुकसान पहुंचा देता है। पश्चिम बंगाल का सघन जनसंख्या वाला राज्य है, अतः यहाँ चावल की कृषि के लिए सस्ते श्रमिक आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। यहाँ पे ऐसा थोड़ी है कि श्रमिक नहीं मिलेंगे, जनसंख्या तो बहुत ज्यादा है, जनसंख्या में किसी को भी पकड़ के लेकर चल जाइए। जो एक बेला यहाँ पर ना ऐसा है ना कि आपको अगर आदमी अगर दिखाई दे रहा है और वो एक समय में देख लिया ना आपका काम, वो सीख जाएगा, कुछ ना कुछ तो सीख जाएगा, है ना। पश्चिम बंगाल में ऐसा है। आप पश्चिम बंगाल में रहते तो ये सब चीजें जाननी पड़ेगी। आप अगर देखोगे किसी कोई भी मिस्त्री उस्त्री को देखोगे, जैसे बाहर बंगाल से बाहर या फिर किसी देश में दूसरे देश में अगर कोई मिस्त्री है ना, अगर वो खाली ईंट लगाना जानता है, खाली ईंट लगाना, तो खाली ईंटें लगाएगा, खाली वो क्या लगाएगा, ईंट। अगर कोई प्लास्टरा मार रहा है किसी घर का तो केवल प्लास्टर ही मारेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ का आदमी लोग बिहार यूपी मल्टी टैलेंटेड होता है, उसको बोलोगे ईंट जोड़ने को तो ईंट जोड़ने के साथ साथ रंग भी कर देगा, प्लास्टर भी मार देगा, ठीक है। छत्ता उत्ता बनवा लदवाने को जगह, हाँ लदवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा काम, ठीक है। चावल वावल सींच लेते हो, हाँ हाँ वो भी काम कर लेते हैं। खेतियों का काम, खेतिहर है हम, खेतियों का काम कर लेते हैं, है ना। नहीं कर लेंगे आप लोग, कर लेंगे कि नहीं? अगर मान लीजिए आपको खेती होती दे दिए तो नहीं कर लेंगे, कर लेंगे कि नहीं? नहीं कर पाएंगे। पढ़ाई होवे नहीं करता है, बैठ के एसी में पढ़ने, पंखा पढ़ने, 1 बीघा खेत जोतेंगे, खेतवा जोतेंगे माथा घूम के गिर जाएंगे, पढ़ते समय माथा घूम के गिर। सबसे कठिन काम यही कृषि है, सोचते हैं कठिन काम। आप लोग का पढ़ाई का काम सबसे आसान है, खाली बैठ के पढ़ना है, दिमाग लगाना है, वो भी नहीं होता है। हमको आप ये बताओ कि पढ़ाई सबसे आसान है कि जाके 5 बीघा खेत जोतना? हाँ, जाओ 5 बीघा खेत जोत दो, बुझा जाएगा एक के बार में। बैलवा पीछे से मारेगा ना, अभी तो खैर ट्रैक्टर आ गया है, पहले बैल होता था, बैल से खेती करवाई जाती थी और ऑर्गेनिक खाद मिलता था। ऑर्गेनिक समझते हो, उसका गोबर से निकला हुआ, उसको गोबर को भी लपेट दिया जाता था उसी में, इसलिए ऑर्गेनिक खाद मिलता था। अभी तो पेट्रोल वाला खाद आ गया है पेट्रोल छिड़क दे रहा है नहीं, वो ट्रैक्टर लेके घुसा देता है, तो उसमें जो रबर होता है ना, रबर से भी खेती, रबर का जो चक्का होता है, अब रबर का नहीं बना हुआ है, पूरा चकवा एकदम मोटा मोटा होता है, वो पूरा खेत रौन के रख देता है। जितना मिट्टी पलीद होनी चाहिए थी उतना मिट्टी होता ही नहीं ठीक से, और वो जम जाता है नीचे, इतना भारी ट्रैक्टर। गाय लोग का, गाय या बैल जो लोग होते थे वो लोग पूरा एकदम खेतिहर लोग काम करता था उसमें, 1 घंटा या 5 घंटा 10 घंटा दादा काम करेंगे, तो उसके बाद पापा जी काम करने जाएंगे शाम को, ठीक है। एकदम तंदुरुस्त बॉडी होता था, एकदम कोनो रोग विषाद नहीं, ठीक है। अभी जितना ही मशीन वाला दुनिया आ गया उतना ही ज्यादा रोग विषाद हो रहा है, किसी को शुगर तो किसी का बीपी हाई तो किसी को डायबिटीज से होते रहता है। पहले के लोग काम करने रहते, सुबह सुबह हल लेके चल दो, चलो भाई किसानी करे, हल लेके चलेंगे, ठीक है, हल लेके चल देता था। सस्ता श्रम मिल जाएगा कि नहीं? ठीक है, सस्ते श्रम क्यों मिल जाएंगे? क्योंकि आबादी वाला शहर है आबादी शहर है ना, आराम से काम मिल जाता है, आबादी वाला राज्य है, ठीक है। जहाँ पे आबादी कम होती है वहां पर क्या मिलते हैं, सस्ते श्रमिक नहीं मिलते हो, तो ज्यादा पैसा ले लेता है, अरे लोग कम दाम में भी काम कर देगा। 400 रुपया दीजिएगा एक दिन का, हाँ काम कर देंगे, 400 रुपये में काम कर देगा, ठीक है। वही एक कितना घंटा काम करेगा, 5 से 6 घंटा, तो वो भी नहीं, ठीक है। अभी तो खैर सबका डिमांडेबल हो गया है, सब कोई ज्यादा लेता है, फिर भी सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं, बाहर से तो सस्ता ही मिल जाता है। हम बोले नहीं आपको, अगर आप दिन का 200 रुपया कमाते हैं तो एक दिन आपका निकल जाएगा, एक दिन विथ योर वाइफ आराम से काम निकल जाएगा। अगर आप 500 रुपया कमाते हैं एक दिन का, तो आपका वाइफ, आपका बच्चा सब खा लेगा। खाना पीना का खाली हम बात कर रहे हैं, फाउंडेशन का नहीं है, उसका हम जिम्मा नहीं लेते हैं, ठीक है। हम खाना पीना बात कर रहे हैं, खाना पीना ठीक ठाक रहेगा तो ऐसे ही प्राकृतिक नेचुरल बना रहेगा, है ना। इसको खेत जोतवाना चाहिए,
पहला से जोते या खेत? हम लोग अपने समय में खूब रोपनी किए हैं, जहां जहां रोपनी करने जाते ना वहां पे पोड़ा हो जाता पैर में पोड़ा हो जाता, पानी एकदम भरा रहता खेत में, ठीक है, एकदम रोपनी करने जाते फोड़ा हो जाता, इसलिए नहीं करते थे। अनुकूल दशा याद रहेगी? सबसे पहला बताइए तो कितना डिग्री से कितना डिग्री अधिक वर्षा होनी चाहिए कि नहीं? कितना वर्षा होता है? मिट्टी कौन सी? वो गंगा की और उसकी सहायक मिट्टियों के कारण, ठीक है, और उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, जलोढ़ मिट्टी और दोमट मिट्टी, ठीक है, चिकनी मिट्टी, ये सबसे क्या हो जाती है? चावल की खेती होती है। सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? दामोदर घाटी परियोजना। सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं, किस लिए मिल जाते हैं? क्योंकि आबादी वाले शहर है, आबादी वाले शहर ज्यादा है। समझ में आ गया? बताइए कौन कौन से चावल की खेती? अमन हाउस और अमन कब कब? आउस बोरो कब काट ली जाती है? उसके बाद अगस्त से और मार्च से, याद रहेगा? कितना % खेती होती है? भारत में कौन सा स्थान है पश्चिम बंगाल का? चावल का में कौन सा स्थान? विश्व में किसका है? चाइना। विश्व में किसका है? विश्व में बंगाल का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। भारत में पहला स्थान किसका है? बंगाल का। कितना % खेती होती है चावल? चावल की होती है कि धान की? धान किसको कहते हैं? छिलका सहित चावल को क्या कहते हैं? धान कहते हैं। छिलका सहित रहेगा तो क्या कहलाएगा? धान कहलाएगा। धान के लिए मिट्टी उपलब्ध है कि नहीं? यहाँ पर कैसी मिट्टी चाहिए? दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी नहीं, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कौन सी जलोढ़? नवीन जलोढ़। नवीन जलोढ़ में तो कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नवीन जलोढ़ किसको कहते हैं? नवीन जलोढ़ जो हर साल बाढ़ का पानी लेके आता है उसे क्या कहते हैं? नवीन जलोढ़ कहते हैं। क्या नवीन जलोढ़ में धान की खेती हो सकती है? हो सकती है। धान की खेती करने के लिए क्या चाहिए? रोपनी करना होगा। रोपनी, रोपनी जैसे लाइन बाई लाइन, लाइन बाई लाइन करना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए नहर का जल अधिक अच्छा है कि वर्षा का जल? वर्षा का जल। वर्षा कितना %? 100 से 200। क्या सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं? मिल जाते हैं, सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं। आगे बढ़े, सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। सिंचाई की सुविधा है? सिंचाई की सुविधा कौन करवाता है? दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना। सस्ता श्रम हो जाता है। अधिक वर्षा, कितनी वर्षा? उच्च तापक्रम कितना? क्यों? क्योंकि ये कर्क रेखा पर उपयुक्त मिट्टी मिलती है। चावल की कृषि के लिए अच्छी मिट्टी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए तो बोलो। पश्चिम बंगाल में चावल की कृषि अधिक होती है। चावल की कृषि अधिक होती है। जहां जहां जो खाद्य फसल अधिक उत्पन्न होते हैं वहां लोगों को वही मुख्य भोजन हो जाता है। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में निवासियों का प्रधान भोजन क्या है? कौन सा है? चावल। जहां पे सबसे ज्यादा किसी चीज की खेती होती है वहीं पर वही चीज क्या हो जाता है? सबसे ज्यादा खाया जाता है। जैसे सरसों दा साग और मक्के दी रोटी कहां पर? पंजाब। समझ? ढोकला, ढोकला गुजरात। इडली सांबर दक्षिण भारत। कहां पे? दक्षिण भारत में। उधर भी चावल होता है, तो चावल वहां पे कैसे अलग अलग प्रकार से खाया जाता है। जैसे वैसे ही हैदराबाद में चल जाएंगे तो बिरयानी बनेगा, है ना। सब जगह पे चावल की खेती अलग अलग तरीके से होती, मतलब सब जगह सेम ही है, लेकिन जो खाद्य खाने वाला जो पदार्थ वो सब अलग अलग, ठीक है। समझ आया? कोई इडली बना के खाता है तो कोई उसी का फारा बना लेता है। फारा समझते हो? अरे वो रोटी टाइप का बेला जाता है और उसके अंदर दाल को पीस कर उसमें भर दिया जाता है। फारा कहते हैं ना उसको। फारा नहीं, फारा ही कहा जाता है। नहीं खाया? चावल का कौन कौन सा आइटम खाए हो तुम लोग? खाली बिरयानी और इडली हो गया, डोसा हो गया, उसी से बनता है, एकदम रौन दिया जाता है उसको बढ़िया से एकदम, ठीक है। और का बिरयानी, नॉर्मल राइस, जीरा राइस, मटर राइस नहीं है, फ्राइड राइस, फ्राइड राइस कहता है, ठीक है। अब बम्फर में खाया जाता है, बम्फर बुफे को बोलता है, बम्फर में खाई ले दुनिया
गाँव का आदमी लोग या फिर बहुत सारे जो पुराने पुराने आदमी लोग है ना, वो लोग बोलेगा ना बम्पर, अरे फलाना का लड़का घर बम्पर भइल रहल। बम्पर नहीं हुआ था, वूफे हुआ था, वूफे वफर, ठीक है, वूफे कहते हैं उसको। अरे ले लेके जो नहीं खाया जाता है, अरे चावल दे दीजिए तो, ना तो अपने से लिया लेगा। रात जब 10-11 बज जाता है ना, जब पूरा मान लो कि खेत खलियान में कहीं पर ये लगा हुआ है, उसका बाराती लगा हुआ है, ठीक है, तो खेते खलियान में तो बाराती लगता है, और खेत खलियान में देखना खाना और रखता है। 10-11 बजे तक जैसे बजेगा, बस जो पूरी रहेगा वो पापड़ हो जाता है, और सब्जी एकदम पानी हो गया रहता है। और कहीं बारिश हो जाएगा, कहीं बारिश आ गया तो उसी सब्जियों में पनिया गिरते रहता है, फिर भी लिया के खाता है, पीले उले रहता है ना, और उसी में खूब खाता है, ठीक है, उसी को खा लेता है, कोई दिक्कत नहीं। और सुबह उठ के वही आदमी लोग गरियाएगा, खाना बने ले रहा, कोई बाराती के इज्जत ना भइल, ठीक है, बाराती के इज्जत बेटा। आईबा 11-12 बजे, उसके बाद खाना मांगोगे आप, अच्छा अच्छा गरम गरम खाना, कौन बना के देगा? हाँ, इससे इतने भी सस्ते श्रमिक नहीं आपको मिलिए जाएंगे। चावल खाएगा देखना, गांव में चावल अलग बनता है, खाली उसका बनेगा, इसका अरवा चावल, अरवा चावल का एकदम भरभरा टाइप का भात कर देगा, और उसी में जीरा डाल देगा, जीरा राइस, जीरा राइस। एक खाना में क्या बना, जीरा राइस बना था, क्या बना था, सब्जी, पनीर का सब्जी। यहाँ पे भले ही लड़की लोग के शादी में बना दिया जाता है मछली वगैरह या मांस, लेकिन वहां पे नहीं बनता है, गाँव पे ना लड़की के शादी में नहीं बनता है, ठीक है, लड़का लोग बनाता है अपना मर्जी से, ठीक है, पनीर उनीर बना देता है, आजकल तो सभी बना रहा है। आगे देखा जाए, चावल की खेती में कौन सा राज्य सबसे आगे? पश्चिम बंगाल। कहाँ कहाँ पर सबसे ज्यादा खेती होती है इसकी? तो कहाँ कहाँ पर बताइए? सबसे ऊपर में कुछ बिहार, जलपाईगुड़ी, कुछ बिहार और जलपाईगुड़ी, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर। उसके बाद यहाँ पे पुरुलिया, बांकुड़ा, हुगली, नदिया, पुरुलिया, बांकुड़ा, हुगली, नदिया, पुरुलिया, बांकुड़ा, हुगली, नदिया, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, ठीक है। बताइए कहाँ कहाँ पर ऊपर में सबसे आएंगे? तो जलपाईगुड़ी, बांकुड़ा, जलपाईगुड़ी और बांकुड़ा। उतना दूर से याद नहीं करना, उतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, मैप से याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है, मैप से याद करेंगे तो याद हो जाएगा। बताइए कहाँ पे? कुछ बिहार, जलपाईगुड़ी, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण, चार को पहले ऊपर याद कर लो, कौन कौन सा? कुछ बिहार, जलपाईगुड़ी, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर। अब नीचे आओ, पुरुलिया, बांकुड़ा, हुगली, नदिया, पुरुलिया, बांकुड़ा, हुगली, नदिया, पुरुलिया, बांकुड़ा, हुगली, नदिया, बीरभूम और बर्धमान, बीरभूम और बर्धमान। कुछ हिस्सों में, बर्धमान के कुछ हिस्सों में क्या होते हैं, खेती होती है, जैसे आसनसोल वाला साइड में उधर होता है, ठीक है, आसनसोल साइड। आगे बढ़े, बोलिए ऊपर में। हम भी चुप हो जाएंगे, बोलिए, कहाँ बोलिए, बोलो। अब खाली खाली लड़की लोग बोलेगी, देखिए कितना जोर है। सोमवार को ना भूखी थी तू लोग, तो खाना खा लिए ना? हाँ, खाना खाइए कि नहीं? ये नहीं सुनाई दे रहा है क्या ये वाला? बोलो ये वाला, आइए एक बार पढ़ाएंगे, फिर तुम लोग को बोलना पड़ेगा, ठीक है, बोलेंगे। बोलिए पहला, कुछ बिहार, जलपाईगुड़ी, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर। उसके बाद पुरुलिया, बांकुड़ा, नदिया, पुरुलिया, बांकुड़ा, नदिया, और हुगली, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, और उसके बाद साउथ 24 परगना और नॉर्थ 24 परगना। समझ गया? इतना याद रखो, बहुत है, ठीक है। बोलो तो, बोलो इधर का कुछ बिहार, बोलो ये वाला कुछ बिहार, जलपाईगुड़ी, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर। अच्छा ये वाला बताओ, पुरुलिया, बांकुड़ा, पुरुलिया, बांकुड़ा, हुगली और नदिया, ठीक है। इधर पे जाएंगे तो पश्चिमी मेदिनीपुर और पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर और पूर्व मेदिनीपुर। और इस साइड जाए तो साउथ 24 परगना और नॉर्थ 24 परगना। हो गया, बन गया, नहीं समझ में आया? अब लड़का लोग बोलेगा, लड़का लोग तो खैले रहता है हमेशा। रेडी है? रेडी है? चलो अब आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। अब देखते हैं झूठ,
याद करा दिया ना, ना इंसाफी नहीं करेंगे। कहा तुम लोग से एनर्जी मिलता है मेरे को। बोलो बोलिए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इधर पुरुलिया, बांकुड़ा, हुगली और बताइए, ये वाला पुरुलिया, बांकुड़ा। अच्छा इधर पे क्या है? बर्धमान। कौन सा बर्धमान? बोलिए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, पुरुलिया, बांकुड़ा, हुगली, नदिया, पुरुलिया, बांकुड़ा, हुगली, नदिया, पुरुलिया, बांकुड़ा, हुगली, नदिया, बर्धमान। ठीक है, बोलिए, ये वाला पुरुलिया, बांकुड़ा, ये वाला पश्चिमी मेदिनीपुर, ये वाला। ठीक है, आइए इधर का साउथ 24 परगना, उत्तर नॉर्थ 24 परगना। कोई दिक्कत है? झारग्राम में थोड़ा सा खेती हो जाता है। सबसे ज्यादा अगर पश्चिम बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा खेती कहाँ पे होती है तो बांकुड़ा। कहाँ पर होती है? बांकुड़ा। बांकुड़ा में खेती अच्छी हो जाती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। आगे बढ़े। कोई किसी प्रकार का दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा फुंसी, चेचक, खजूर, चावल खेती, धान, गेहूं, दलहन उलहन किसी को नहीं ना जरूरत है तो बोलो, उसका घर से ले आकर तुम्हारे घर में दे देंगे। उसका जरूरत पड़ेगा तो उसके घर से दूसरे घर से ले आते हैं। क्या भारत में ऐसे ही ना मदद करता है सब एक दूसरे की, है ना? भारत में ऐसे एक दूसरे की मदद किया जाता है सबको। ठीक है, उसके पास कमी हुआ तो वो उसको दे देगा पैसा, उसके पास कमी हुआ तो वो उसको दे देगा, उसके पास कमी आएगा तो वो दूसरे तीसरे किसी से मांगेगा। अगर ये मान लो कि 50 रुपया लिया है ना, तो ये इससे मांगेगा हमारा 50 रुपया दे, वो उससे मांगेगा ले भाई तेरा 50 रुपया, 50 रुपया बाद में ले लेना। ठीक है, अगर ये इसको मान लो कि 100 रुपया दिया हुआ है ना, तो ये मांगेगा इससे ले भाई तेरा 50 रुपया बाकी था दे दिया। इसका बाकी रहेगा तो ये इससे मांगेगा भाई 50 रुपया तुम्हारा बाकी था दे दिए, भाई मेरा 50 रुपया जो लिया था। ऐसे करके मांगता चलते रहेगा। ठीक है, तो मांगा मांगी लगले रहता है। आगे बढ़ा जाए। पश्चिम बंगाल में भारत की कुल कृषि योग्य भूमि कितनी है? 3.1%। विशेष बातें याद रखिए। जबकि यह राज्य भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना करता है? 8.1%। चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल के राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? यहाँ साल भर में चावल की 3 फसलें उगाई जाती है। कौन कौन सी? अमन हाउस और जूट पश्चिम बंगाल में उगाई जाने वाली प्रमुख औद्योगिक फसल है। कौन सी फसल? और खाद्य फसल प्रमुख चावल। खाद्य फसल पूछेगा तो चावल, औद्योगिक फसल पूछेगा तो जूट। जूट का कारखाना सबसे पहले अगर भारत में कहीं खुला था तो कहाँ खुला था? रिसड़ा में खुला था। जूट का कारखाना रिसड़ा में। यहाँ राज्य भारत का 73.95% जूट अकेले उत्पादित करता है। चाय के उत्पादन में पश्चिम बंगाल राज्य का भारत में असम के बाद दूसरा स्थान है। ठीक है, असम में सबसे ज्यादा चाय की खेती होती है, लेकिन दूसरे स्थान पर कौन है? इसीलिए पश्चिम बंगाल जो है वो दूसरे स्थान पर है चाय के उत्पादन में, और पहले नंबर पे चलो। यहाँ उगाई जाने वाली दार्जिलिंग की चाय सबसे स्वाद और गंध के लिए क्या है? प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ा जाएगा। चावल की खेती समझ में आ गया? चावल टोटली समझ में आ गया? चावल के लिए किसी को किसी प्रकार की दिक्कत? चावल नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझ में। तो प्रमुख कृषि में सबसे पहले क्या आता है? चावल। उसके बाद क्या आता है? जूट। उसके बाद चाय। पहले बताइए तो चावल, जूट, चाय, तीनों जौ से है। ठीक है, इसलिए शॉर्ट ट्रिक क्या याद रखेंगे? जौ से जहाज, जौ से झंडा, जौ से झरना। ऐसे नहीं, जौ 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 जौ। ठीक है, या फिर चौ से बनेगा ना चावल। चौ, जौ और चाय ना। चौ इसे याद करेगा। चौ से बताइए चावल, जौ से जूट, फिर चौ से। ठीक है, चाय, जूट और चाय, जूट और चाय, चावल, जूट और चाय, चावल, जूट और सबसे प्रमुख खाद्य पदार्थ चावल। ठीक है, सबसे प्रमुख खाद्य जो होगा वो क्या होगा? चावल होगा। ठीक है, उसके बाद जूट। जूट खाया जाता है औद्योगिक फसल में, जूट। ठीक है, और कहवा पदार्थ में, पेय पदार्थ चाय। ठीक है, खाद्य पदार्थ में, औद्योगिक पदार्थ में और पेय पदार्थ। समझ में गया? समझ में गया?
किसी को दिक्कत? खाद्य पदार्थ, चावल, ठीक है, और उत्पादन करना में, औद्योगिक में जूट, और पेय पदार्थ में, पेय का मतलब पीना, ठीक है। च से चम्मच, ज से जहाज, और च से चरखा, है ना। ऐसे नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? च से चावल, ज से, च से, ठीक है। बताइए खाद्य पदार्थ में, औद्योगिक पदार्थ में, पेय पदार्थ में कौन कौन से चावल बोए जाते हैं? अमन हाउस और बोरो, अमन हाउस और बोरो, ठीक है। अमन का कौन सा दिन में बोया जाता है, कौन से दिन में काट लिया जाता है, कौन से महीने में? मई जून के महीने में बोया जाता है, और नवंबर जनवरी के महीने में आउस का अप्रैल में बोया जाता है, और अगस्त और दिसंबर में काट लिया जाता है। बोरो वर्षा ऋतु में बोया जाता है, मार्च और जून में। बोले एक च से कहाँ पर होता है? पुरुलिया, बांकुड़ा, हुगली, नदिया, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर, 124 परगना, और बोले यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो क्या पता क्या आएगा, आगे बढ़ेंगे तो ये वाला आएगा, ठीक है। अनुकूल दशाएं क्या क्या होनी चाहिए? उच्च तापक्रम, कितना डिग्री से अधिक, कितना? मिट्टी कौन सी? दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी, याद रहेगा। दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, याद रहेगा। वजह सिंचाई के लिए दामोदर घाटी, सस्ता श्रमिक कहाँ मिल जाएंगे? आबादी वाले शहर में, आबादी वाले, याद रहेगा ना। चलिए इसको छोड़ देते हैं।